प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा उन्नाव से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन। शिव बाबा के चरणों में मेरा सत नमन। संगत जी, मैं सरोज आंटी उन्नाव यूपी से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 14 सितंबर को सुबह मैं घर से निकली बाजार में काम हेतु। संगत जी, आज कुछ प्रसादी बांटनी थी क्योंकि आज मेरे पिता का श्राद्ध था, श्राद्ध तिथि थी। संगत जी, मैंने 1.25 किलो जलेबी ली और मंदिर में गरीबों को कुछ गुरुजी ने मेरे हाथों से बंटवाया। फिर जब मैं लौटी तो 3 जलेबी मेरे पास बची थी। रास्ते में एक सफ़ेद छोटी सी और बहुत प्यारी सी गाय मिली। उसे 2 जलेबी मैंने खिला दी। फिर मैंने सोचा कि कौवे तुम दिखते नहीं हैं, मिलेंगे कहाँ। संगत जी, मैं अपने मोहल्ले के मंदिर के पास आई तो एक चॉकलेटी तितली मिली और वह आगे आगे जाने लगी। मैंने गुरुदेव का शुक्राना किया तो आगे एक पेड़ पे एक कौवा बैठा था। संगत जी, मुझे बड़ी राहत मिली और मैंने उस पेड़ के नीचे एक जलेबी रख दी। फिर मैं घर आ गई और डॉगी तो मेरे घर में ही था। संगत जी, तो सबके लिए कुछ, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। सो कुछ टुकड़े बचे थे, वह मैंने उसे दे दिए। गुरुदेव ने इतना काम आज मेरे हाथों से करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पिता जहाँ भी हों, इसका पुण्य उन्हें प्राप्त हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, स्किन एलर्जी के कुछ गुरुजी ने सत्संग सुनवाए थे। संगत जी, मुझे तब कुछ भी नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ दाने पड़ गए हैं और खुजली भी हो रही थी। संगत जी, मैंने चंदनमाला जल उसमें लगाया था तो सब ठीक हो गए। सिर्फ एक फफोला रह गया था जो पक गया था। आज सुबह उसमें चंदन का जल लगाया, वह भी ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था, धीरे धीरे सब काम बन जाने हैं। देर लग रही है पुत्र, पर काम पक्का वाला होना है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, जब गुरुजी पे सब छोड़ा है तो फिर विश्वास करो। परीक्षा की घड़ी आई तो डगमगा रहा है, सब्र रख, सब्र करना पड़ेगा। शुक्राना गुरुजी। कहा, हुन तो खुशखबरी आएगी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा बुरा समय निकल जाएगा, लेकिन तुम अपने गुरु से मत दूर होना, क्योंकि तुम अपने अहंकार में, क्रोध में यह भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे कितने कष्ट गुरुदेव ने अपने ऊपर लिए हैं। उन्होंने तुम्हें सुख देकर तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। मैं जिन पीड़ाओं से गुजरी हूँ वह आपसे छुपा नहीं है। कभी मुझसे ईश्वर छूट जाएंगे ऐसा तो नहीं लगता, पर मुझ में सब
मुझ में अब उम्मीद नहीं बची है। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती। मुझसे अपराध हुए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि मैं काम क्रोध पाप में लिपटी हुई आत्मा हूँ। मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है संगत। फिर भी आपने चरणों में लगाया है तो मेरे अपराध क्षमा करते रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव का ऋण कोई नहीं चुका सकता, इतना मैंने सुना है। शुक्राना गुरु जी। मैं जानती हूँ कि मेरे ही भोग हैं, या फिर अब इस संसार का कोई ऐसा रहा ही नहीं जिसमें मैं नाराज़ हूँ, तो मैं गुरु जी से ही लड़ जाती हूँ और नाराज़ भी हो जाती हूँ। संगत जी, पिछले वर्षों से मेरी पूजा भक्ति सिर्फ नाम की ही रह गई है। मैं भगवान को नहला कर आरती पूजा कर देती हूँ और बस हट जाती हूँ। मंदिर जाती तो हूँ, जल चढ़ा के वापस भी आ जाती हूँ। मैंने कुछ भी कहना या मांगना या ये सब बंद कर दिया है। मैंने अपने जीवन में अंधकार को स्वीकार कर लिया है। अब चाहे तो हो ना हो, मुझे न कोई उम्मीद है और ना ही कोई शिकायत है। जीवन में जब हर उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो जीने की किसी चीज़ की उम्मीद बचती ही नहीं। जब सब कर्मों का ही खेल है तो मुझे अपने कर्मों की जो भी सज़ा है उससे इनकार नहीं, मुझे सब स्वीकार है। बस शिकायत ना तो हम दुनिया की दूर कर पाएँ और ना गुरुदेव की ही दूर कर पा रहे हैं। हर पल मेरे साथ, इसका बहुत आभार है गुरु जी कि आप हमेशा मेरे साथ होते हैं। गुरु महाराज मेरी चिंता बहुत करते हैं। हर पल मेरे मन की हर बात को आप ध्यान रखते हैं। इसका धन्यवाद, आभार आपका। हम आपके सुमिरन के लायक नहीं हैं, फिर भी आप हर पल अपनी छाया हम पर बनाए रखते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन शाम को नीम करोरी बाबा का मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, सब दुख लेके जाऊँगा। संगत जी, मैंने सोचा ये तो सब ऐसे ही आते रहते हैं। संगत जी, उसी दिन रात 12:30 पर मैं सो रही थी। मैंने देखा कि एक हॉल है और वहाँ पर नीम करोरी बाबा आए हुए हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। उनको मैं पिता की छवि में मानती हूँ। सच में बाबा आए और मुझसे बातें करते रहे। काफ़ी देर तक हम बैठे थे। फिर मेरी आगे आँख खुल गई। पिछले चार सालों में इतनी ज़्यादा परेशानी आई कि सारी प्रकृति, सारा समाज जैसे सब शत्रु बन गए हों। कोई तूफान सा आया और सारी प्रकृति मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। धन का अभाव, वो कष्ट देखे जो पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक पैसा और सारी परेशानियों की मार, शरीर की कमज़ोरी और आसपास के लोगों से मुझे गिराने की कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों का जितना बस चला, हर तरह से हमें तोड़ने की, नीचे गिराने की कोशिश की। जिन लोगों के साथ हम खड़े रहते थे, जहां आवश्यकता हुई सहायता करते थे, पर अब हमें देख कर लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, ताने मारते हैं। एक लंबे अरसे से हम यह सब देख रहे हैं। हाँ, मगर कोई कर कुछ नहीं पाया। सबकी योजनाएं आखिरी में फेल हो जाती हैं। शुक्राना गुरुदेव। इन सब हालातों में मेरे अंदर ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, क्रोध सब आने लगा। हमें अब सहने की ताकत नहीं बची। ईर्ष्या सारी दुनिया से नहीं, उन लोगों से जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
ना ही हमें नीचा दिखाने के लिए, यहाँ तक कि एक एक कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने समूह बना लिया, सब मिलकर इसको गिराएंगे। पर गुरुदेव और भगवान की कृपा की कुछ कर नहीं पाते। शुक्राना गुरुजी। न जाने मेरे कर्मों का क्या भोग है, यह सब झेलना पड़ रहा है। अब तो इस दुर्भाग्य को ही मैंने अपना नसीब मान लिया है। मैंने भगवान से कभी कोई बड़ी व्यवस्था तो मांगी ही नहीं थी, ना ही कोई, फिर भी नौकरी भी नहीं मिल पाई, न शादी हो पाई, न सहारे के लिए कोई इंसान दुनिया में बचा। अगर आज मौत भी आ जाए तो हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो भी दिया शायद इसी के लायक हम हैं। दुख इतना ज़रूर है कि इन हालातों के कारण मेरे मन की शांति खत्म हो चुकी है। संगत जी, 1 वर्ष पहले एक संत आए थे, उन्होंने एक रुद्राक्ष दिया था, मैंने पास रखने के लिए बोला तो संगत जी 2 दिन से गुरुदेव के मैसेज आए थे कि रुद्राक्ष पहन ले। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उससे लाल कपड़े में पहन लिया था। संगत जी, रात के 2 बजे मैं बाहर से अंदर कमरे में लेट गई। ऐसा लगा जैसे कोई हवा सी आई और मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बड़ी कोशिश से मन में कुछ गुरु महाराज निकला और फिर मैंने हर हर महादेव कहा और मेरी आँख खुली। संगत जी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मैं बहुत डर गई, पता नहीं क्या था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसी कोई आत्मा मेरे शरीर में कब्जा करना चाह रही हो, ऐसा कुछ मुझे लगा। कुछ ऐसी हालत थी। सुबह बुखार भी आ गया, मेरे शरीर का खून चूस ऐसा लिया। अभी मैंने उसे विसर्जित कर दूंगी। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरु जी। हम आप ही के सहारे पड़े हैं, अब फिर कभी ऐसी घटना न हो, कृपा करना गुरुदेव। बिना आपकी छाया के हम एक सांस भी नहीं ले सकते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत अपार कृपा है हम पर। मैं हर क्षण, हर पल, हर जगह पे गुरुदेव को महसूस करती हूँ। और गुरुदेव की ब्लेसिंग तो इतनी है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह कुछ न कुछ मुझे गुरुदेव की ब्लेसिंग मुझे मिल जाती है। मैं बाहर जाती हूँ तो तितलियों का तो जैसे ढेर ऐसा चारों तरफ मुझे दिखाई देता है, जिधर भी जाऊँगी उधर मिलती जाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।